नमस्कार। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हालांकि 13-14 महीने है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत एग्रेसिव नज़र आ रही है। लेकिन उसकी काट जैसा कि पूर्व में होता रहा है कि 2014 के बाद से जब से सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, 14 में सेंट्रल में और 2017 में उत्तर प्रदेश में, तब से अप्रत्यक्ष रूप से जो राजनीति चल रही है, शायद वही राजनीति फिर अपनी दोहराने जा रही है। बात करना चाहूँगा मैं प्रदेश में यादव बनाम अन्य पिछड़ा। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश का थोड़ा राजनीतिक गणित अलग है। बिहार में 14% यादव, 20% मुस्लिम बन के लगभग 34% हो जाते हैं। लेकिन प्रदेश में यादव की संख्या मुश्किल से 10% है और 17% लगभग मुस्लिम मान के कुल मिला के 27%, बहुत कम डाटा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो MOI समीकरण था उसी पर चली, लेकिन प्रदेश में गणित अलग है। भारतीय जनता पार्टी फिर अब की बार चुनाव में यादव बनाम पिछड़ा कराने की कोशिश करेगी। जैसा कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया प्रदेश अध्यक्ष में और सफलता इसको मिली। आपको ये भी बता दें कि 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। यादव बनाम पिछड़े की पॉलिटिक्स में 325 सीटें आ गई और दोबारा जो चुनाव हुआ 2022 में 255 आ गई। PDA संविधान और आरक्षण के बलबूते पर जो चुनाव लड़ा गया 2024 में, एक बार तो लग गया, लेकिन उसके बाद फिर जो शुरुआत की जा रही है वही जातीय जनगणना वेश डरकर यादव बनाम पिछड़ा की, क्योंकि बिहार और प्रदेश में यादव ही सवर्णों के बाद एक पिछड़ी जातियों में एक जाति ऐसी रही है कि जो सत्तासीन रही है। जितनी भी सरकारी योजनाओं का है सबसे ज़्यादा लाभ 60% केवल यादव ने लिया है। इसी बात को उभारा जाएगा। अच्छा, यादव मौका दे देते हैं। मौका जैसे आप देख लीजिए, मथुरा की घटना हुआ, दलित बच्चियों ब्यूटी पार्लर से निकली 2 दलित बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार मारपीट का मामला आया सामने। उसके बाद बुलंदशहर में आया, उसके बाद अमरोहा में वर्तमान में चल ही रहा है दलितों की बारात पर यादवों का हमला। मौका भी दे देते हैं, चूँकि बड़बोलापन है। 25-30 साल से सत्ता में रहे हैं, चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ा बाकूपाटुता आ भी गई है। उत्तर प्रदेश में कुछ जिले यादव प्रभावित हैं, जैसे आजमगढ़, मऊ, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, जौनपुर, फैजाबाद, कुशीनगर, ये यादव बाहुल्य माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का चुनाव का ये होगा 2027 में कि यादव बनाम अति पिछड़ा किया जाएगा। इन ऐसी परिस्थितियां भी बन गई हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, 4 बार सपा का मुख्यमंत्री रहा और चारों बार केवल यादव ही रहा। 60% आबादी पिछड़ों की है प्रदेश में। उसके बावजूद केवल यादव को मिला है प्रतिनिधित्व, यादव ही मुख्यमंत्री बना। क्या और पिछड़ी जातियां नहीं हैं? कुर्मी, क्वेरी, निषाद, राजभर, लोध, इनका प्रतिनिधित्व आखिर है कहाँ? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा जाएगा। बीजेपी 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष में लड़ी। अब आज भी बीजेपी के पास पिछड़ों में लीडरशिप ज़बरदस्त है। कहने लगे तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम है कि सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण इसमें ज़्यादा है। और आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर OBC को, दलित को प्रतिनिधित्व अगर देती है तो भारतीय जनता पार्टी। ऊपर दिखने में ज़रूर लग रहा होगा आपको कि नहीं सवर्ण है, क्षत्रिय है योगी आदित्यनाथ, और उसको मेकअप कर लिया है अन्य प्रदेशों से, जैसे मोहन यादव को दे दिया आपके मध्य प्रदेश में। लीडरशिप की बात की जाए तो पिछड़ों की लीडरशिप समाजवादी पार्टी में यादव के बाद है कहाँ?
यादव के बाद अगर मतलब अखिलेश यादव के बाद अगर नाम लिया जाता है दूसरे नंबर पे तो ज़्यादा शिवपाल यादव का नाम ले लिया जाता है। उसके बाद अन्य पिछड़ी जातियां कहाँ गई? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जाट भी अध्यक्ष दे दिया है। जाटों में एक मजबूत जाति है। अगर भाजपा की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी से, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से दिग्गज नेता, अनुप्रिया पटेल कुर्मी की जबरदस्त नेता, उसके बाद ओम प्रकाश राजभरों के नेता, धर्मपाल सिंह लोध के नेता, निषाद पार्टी के संजय निषाद है ही हैं। इस तरह की लीडरशिप जो एक सजाया है, विचारधारा तो अलग की बात है, वो तो कोई भी पार्टी होती है अपनी विचारधारा थोपती है, उसी तरह से पदाधिकारियों को नियुक्ति करती है कि जिससे वो कहीं पर उनके काम में अड़चन न पैदा करें, विरोध न पैदा करें, और उनकी विचारधारा चलती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता है उनकी औकात क्या है? समाजवादी पार्टी में जो क्षत्रिय नेता है उनकी औकात क्या है? लेकिन सजाने के लिए ब्राह्मणों को भी रखा गया है जो विरोध न कर सकें, उनकी विचारधारा से मेल खाएं। सजाने के लिए क्षत्रियों को भी रखा गया है जो उनकी विचारधारा से मेल खाएं। सजाने के लिए बनियों को भी रखा गया है जो उनकी विचारधारा से मेल खाएं। लेकिन सजाने की जो बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं उसकी लीडरशिप आगे जा रही है। उसके पास ये कह सकते हैं कि मेरे पास परिवारवाद नहीं है, एक ही परिवार का नेतृत्व नहीं है, जो मुख्यमंत्री दिया गया है एक ही परिवार का नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ड्रॉबैक है कि यादव के बाद दूसरी लीडरशिप मुख्यमंत्री की इनके पास है ही नहीं। 4 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का नाम से उसके बाद लिया जाता है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2027 के चुनाव में बनेगा। और जातीय जनगणना का जो एक नया बम फूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा पिछड़ों से छीना है, विपक्ष से छीना है, वो भी मुद्दा बनेगा, क्योंकि उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि यादव एक ऐसी जाति है कि जो कि पिछड़ों का सबसे ज़्यादा हक मार रही है। अच्छा, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, ये दिखता है। पुलिस भर्ती में भले यादव अपनी मेरिट से आते हों, अपनी योग्यता से आते हों, लेकिन आते तो सबसे ज़्यादा हैं। राजनीति के पर अग्रसर अगर हैं, अट्रैक्टिव अगर हैं, तो यादव हैं, भले योग्यता से हैं। और दूसरी चीज़, बगल के राज्य बिहार में यादव की लीडरशिप रही है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी यादव की है, अन्य पिछड़ी जातियां नील हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर वही गणित लगाएगी जो 2014, 2017 और 2022 के चुनाव में लगा चुकी है, यादव वर्सेज अन्य पिछड़ा वर्ग की। और इसमें भारतीय जनता पार्टी सजाने में आगे जा रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी फेल हो रही है। हालांकि 13 महीने भी चुनाव है, समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत से मौके हैं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं को जोड़ा जाए और उनको अच्छे पदों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के भी पास बहुत मौके हैं, नई तब्दीली कर सकती हैं। 27 का चुनाव क्या हो आगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल देखते रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।